जय हिंद साथियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं तेजेंद्र तोड़ेकर। पिछले कुछ दिनों पूर्व 4-5 दिन पहले जांजगीर जिले के जांजगीर चांपा के सक्ती थाना क्षेत्र में एक आरक्षक पुष्पराज सिंह की मौत का मामला सामने आया था। पुलिस का कहना था कि शायद तार के घेरे में उलझकर उनकी मौत हुई है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ये पता चलता है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये कहा गया था साफ साफ कि सांसें रुकने की वजह से उनकी मौत हुई है। साथियों, ये मौत संदिग्ध है और बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके कारण इस मौत पे संदेह होता है। ये मौत नहीं, ये हत्या का मामला है। आरक्षक ने अपने स्वयं के जो उच्च अधिकारी हैं उनके खिलाफ उन्होंने शिकायत की थी। उन्होंने मामला उठाया था कि अपने थाने के जो बड़े उच्च पुलिस अधिकारी हैं उनके संरक्षण में दारू, गांजा, जुआ जैसे अवैध कारोबार को बढ़ावा मिल रहा है। वो पैसा लेकर थाना क्षेत्र में जुआ खिलवाते हैं, पैसा लेकर थाने क्षेत्र में दारू बेचते हैं, पैसा लेकर और तरह तरह के गलत कामों को वो पर्दा डालते हैं आला पुलिस के अधिकारी। ऐसा उनका कहना था। दूसरा, उनके परिजनों का कहना है कि पुलिस विभाग का कोई बड़ा मामला है। शायद उनके घर वालों को उन्होंने बताया होगा पुष्पराज जी ने कि वो कुछ बड़ा मामला पुलिस विभाग के खिलाफ, पुलिस विभाग में हो रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ वो बड़ा मामला वो सामने लाने वाले थे। अचानक इन सब चीज़ें होने के बाद उनका संदिग्ध हालत में मौत, ये दर्शाता है कि ये उनकी मौत नहीं, उनकी हत्या है। और उनकी हत्या जिस हालात में हुई है और जिस प्रकार से पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कुछ और दर्शाया गया है, पुलिस वाले कुछ और कह रहे हैं, तो इससे साफ लगता है कि पूरा ये मामला हत्या का मामला है। इस हत्या के मामले को जानबूझकर पुलिस प्रशासन द्वारा दुर्घटना बताया जा रहा है। साथियों, मैं ऐसा ही एक उदाहरण आपको बताना चाहूँगा। ये जब मामला आया कि पता चला कि चांपा में पुलिस अधिकारी ने स्वयं अपने ही विभाग के कर्मचारियों के ऊपर आरोप लगाया है कि वो पैसा लेके अवैध जो कारोबार है उसको बढ़ावा दे रहे हैं। अवैध कारोबार जैसे दारू बेचना, गांजा, सट्टा, तो ये सबको जैसे बढ़ावा दे रहे हैं, तो पूरे प्रदेश में एक हलचल पैदा हो गई है। पूरे प्रदेश में एक हलचल इस तरह के पैदा हो रही है कि सारे जगह में लगभग हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश के सारे ज़िलों में मोटा मोटी तौर पे अगर देखा जाए, सारे ज़िले में, सारे थानों में ये मामला रोज़ का मामला है। आज आप कहीं भी चले जाओ छत्तीसगढ़ के हर ब्लॉक में, हर ज़िले में, जिस भी थाना क्षेत्र के अंदर आप जाओगे उस थाना क्षेत्र के अंतर्गत इस तरह के अवैध कारोबार आज फल फूल रहे हैं। जिस पुलिस को इस सब कारोबार में लगाम लगाना चाहिए, जिनको कड़ाई करनी चाहिए, वही पुलिस आज सिर्फ चंद पैसों के लालच में आके इस अवैध तरीके के व्यापार को बढ़ावा दे रहे हैं। मेरे ही क्षेत्र था, मेरे कुरुद जहाँ पे मैं रहता हूँ, उस थाना क्षेत्र में आज चारों तरफ ढाबों में अवैध शराब सरेआम खुलेआम बिकता है। सट्टा दिन दहाड़े लिखा जाता है। सट्टा का कारोबार हर चौक चौराहे में, आपको कुरुद जैसे मैं शहर की बात करूं तो हर चौक चौराहे में सट्टा लिखते कुछ लोग आपको दिख जाएंगे। हर चौक चौराहे में दारू का अवैध व्यापार करते हुए लोग दिख जाएंगे। हर चौक चौराहे में गांजा बेचते हुए लोग दिख जाएंगे। ऐसा ही मामला ये सामने आने के बाद मेरे पास धमतरी के जो सिटी कोतवाली जो थाना है वहाँ का कुछ मामले आया है। वहाँ का सबूत के साथ वहाँ में मामला आया है कि कैसे पुलिस के संरक्षण में कैसे गांजा बेचने वालों को संरक्षण दिया जाता है,
कैसे सट्टा खेलवाने वालों को संरक्षण दिया जाता है, कैसे अवैध शराब बेचने वालों को संरक्षण दिया जाता है। और अभी तो अत्याचार, जब ये अभी स्थिति ऐसी हो गई थी लॉकडाउन में, जब पिछले 1-2 महीने में लॉकडाउन था, पिछले साल भी लॉकडाउन था, उस समय आप देखें तो अवैध रूप से सट्टा, गांजा, दारू वाले हावी हो गए थे पूरे क्षेत्र में। सारी चीज़ें बंद होने के बावजूद आपको 2000 से 3000 रुपये में एक दारू मिल रहा था। गांजे तो आपको कहीं ना कहीं मिल जा ही रहे थे। जैसे हमने देखा कई जगह क्षेत्र में, जैसे उड़ीसा का बॉर्डर हो गया, महासमुंद हो गया, धमतरी में उड़ीसा का बॉर्डर हो गया, वहाँ से लगातार शराब और गांजे की तस्करी हो रही है। तो इसमें सबसे बड़ा सवाल उठता है हमारे पुलिस प्रशासन पे। मामला यहीं का नहीं है, मामला पूरे प्रदेश का है। मामला सिर्फ जांजगीर जिले का नहीं है, मामला सिर्फ पुष्पराज जी के मौत से जुड़ा हुआ नहीं है, मामला पूरे प्रदेश का है। इसमें अवैध जो काम हो रहा है उसमें पुष्पराज जैसे हमारे कई ईमानदार जो कर्मचारी हैं वो अपने अधिकारियों के खिलाफ अपनी आवाज़ उठाना चाहते हैं, लेकिन शायद वो डर के, या जिस प्रकार से ये हत्याएं हो रही है, पुष्पराज जी की हत्या जैसे हुई है, वैसी हत्या की आशंका से कई आरक्षक, कई पुलिस वाले साथी अपनी आवाज़ को दबा लेते हैं। लेकिन अब आवाज़ दबाने का समय नहीं है। मैं पुलिस विभाग के वो सारे ईमानदार कर्मचारियों को प्रणाम करता हूँ, ईमानदार आरक्षकों को प्रणाम करता हूँ, जो ऐसे मामलों के पर सामने आके अपनी बात रख रहे हैं। जांजगीर जिला में ही कई आरक्षकों ने कैंपेन छेड़ा हुआ है कि पुष्पराज जी को न्याय दिया जाए। ऐसा ही मैं सारे जने से, सारे पुलिस अधिकारियों से और पब्लिक से भी अनुरोध करूंगा, निवेदन करूंगा कि वो इस प्रकार के मामलों को सामने लेकर आए जहां पे पुलिस के संरक्षण में ही अवैध तरीका से काम किया जा रहा है। और अभी आम आदमी पार्टी इस मामलों को लेकर, आम आदमी पार्टी ने भी राज्यपाल को ज्ञापन दिया। हम लगातार आज पूरे प्रदेश के सारे जिलों में हम ये आज वर्चुअल प्रदर्शन कर रहे हैं। सारे जगह, सारे ज़िले के हमारे साथी कलेक्टर से मिलकर, अभी हमारे सारे ज़िले के आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, पदाधिकारीगण कलेक्टर, एसडीएम से मिलकर हम लोग मांग कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री के नाम हमने ज्ञापन दिया है, आवेदन दिया है, और हमारी ये मांग है कि आरक्षक पुष्पराज सिंह की जो मौत हुई है, उस मौत पे यहाँ की सरकार कहीं न कहीं इसमें इन्वॉल्व है। कहीं न कहीं पुलिस प्रशासन गलत रिपोर्ट एक पेश कर रही है, उससे भी पुलिस प्रशासन पे भी सवाल उठता है। ऐसे में छत्तीसगढ़ सरकार के विभागों द्वारा जांच कराया जाना उचित नहीं है। इसलिए हमने मांग की है कि ये जांच सीबीआई द्वारा कराई जाए, केंद्रीय टीम यहाँ आए, केंद्रीय टीम यहाँ आके इस मामले की जांच करे। दूसरी चीज़, लगातार छत्तीसगढ़ में जो अवैध तरीके से जो काम है वो बढ़ रहा है। अपराधों की संख्या लगातार छत्तीसगढ़ में बढ़ रही है। इससे गृह मंत्री जी हैं ताम्रध्वज साहू जी, उनकी कार्यशैली पर भी सवाल उठते हैं। तो हमने मुख्यमंत्री जी से ये भी मांग की है कि गृह विभाग उनसे छीना जाए, गृह विभाग किसी जिम्मेदार व्यक्ति को सौंपा जाए जो इस गृह विभाग को संभालने में, जो प्रदेश में अपराध पर अपने पकड़ बनाने में कामयाब हो, जो अपराध में लगाम लगाए, अपराध को कम करे। लगातार आप देखेंगे तो कई पिछली बार हमने सीएम भूपेश बघेल जी के विधानसभा क्षेत्र में देखा था, एक परिवार जिसमें 5-5, 10-10 लोगों की एक साथ मौत हो जाती है। 3 लोगों की मौत, 3 लोगों को जला दिया जाता है। हमने
पाटन विधानसभा क्षेत्र के गांव में कुछ दिन पहले घटना हुई थी जहां पे 3 लोग को जला दिया गया, 2 लोग आत्महत्या कर ली, उनकी मौत भी आज तक संदिग्ध है, उनकी जांच नहीं हो पाई है। ऐसे ही प्रदेश में तमाम घटनाएं हैं जिस पर पुलिस प्रशासन के का जो रवैया है उस पर सवाल खड़ा होता है। आम आदमी पार्टी चाहती है प्रदेश में कानून व्यवस्था अच्छी हो, और अगर प्रदेश के गृह मंत्री अगर सक्षम नहीं है, प्रदेश के गृह मंत्री अगर सक्षम नहीं है, अगर वो नहीं संभाल पा रहे हैं तो इस्तीफा दें। भूपेश बघेल जी को चाहिए कि गृह मंत्री का पद से उनको हटाया जाए, हटाकर किसी दूसरे को उनके पद की जगह उनके दूसरे को गृह मंत्री की जिम्मेदारी दे। साथ में पुलिस प्रशासन को भी चाहिए कि आपने जिस कानून की शपथ ली है, आपने जो प्रदेश की जनता, आपने जो जनता की रक्षा की करने की जो शपथ ली है, चंद पैसों के लिए अपने ईमान को ना बेचें। जो क्षेत्र में जो अवैध नशे का कारोबार होता है, अवैध जुआ और अवैध सट्टे का जो कारोबार है, उस पे आप लगाम लगाइए, उस पे कार्रवाई करें। किसी भी प्रकार का ऐसा संरक्षण देकर आप अपराध को बढ़ावा ना दें। हो सकता है कि इस अपराध की जड़ें आपके घर भी पहुंच जाए। ऐसे ही अपराध जैसे नशा है, सट्टा है, जुआ है, इन सब सारे चीज़ों अपराध के पर लगाम लगाने की ज़रूरत है। और मैं आप सभी साथियों से निवेदन करूंगा, जो भी पुलिस के साथी हैं वो भी अपनी आवाज़ उठाएं और आम जन भी अपनी आवाज़ उठाएं, ताकि इस तरह की होने वाली अपराधों पर लगाम लगाया जा सके। और मैं पुनः निवेदन करूंगा प्रदेश सरकार से कि जांजगीर में जो हत्या हुई है, हम हत्या ही कहेंगे उसको, जांजगीर में जो पुष्पराज सिंह की जो हत्या हुई है उस पर सीबीआई जांच करे सरकार। और प्रदेश में ऐसे जो पुलिस के जो कर्मचारी हैं, ऐसे जो पुलिस के लोग हैं जिनकी अनावश्यक मृत्यु अगर होती है तो प्रदेश सरकार 1 करोड़ की मुआवजा राशि का प्रावधान दे। और एक चीज़ और इसमें मैं जोड़ना चाहूँगा, कई जगह ये बात आ रही है, कई जगह ऐसे लोग कह रहे हैं वर्चुअल, मैं किसी का नाम तो नहीं ले सकता, लेकिन कई लोग ऐसी बात करते हैं, हवा में बात होती रहती है कि शायद हमारे पुलिस के साथियों को तनख्वाह कम दिया जाता है, उनको कम वेतन मिलता है। कई दिनों से भी वो 2800 ग्रेड पे के लिए जो पुलिस बल के जो आरक्षक हैं वो 2800 ग्रेड पेमेंट के लिए भी वो आवाज़ उठा रहे हैं। मैं ये नहीं कहता कि आपको अगर तनख्वाह कम मिल रहा है तो आप गलत काम करना चालू कर दें, अवैध चीज़ों को संरक्षण देना शुरू कर दें, ये कतई नहीं, मेरा कहने का मतलब ये कतई नहीं है। फिर भी मैं प्रदेश सरकार से इस बात को उनके जो भी हमारे सोशल मीडिया के माध्यम से जो साथी और आज इस मीटिंग में देख रहे हैं, मैं उनसे भी अपील करूंगा कि पुलिस के जो कर्मचारी हैं उनको उचित तनख्वाह प्रदेश सरकार दे और इस बात को वो प्रशासन तक पहुंचाए, सरकार तक पहुंचाए कि पुलिस वाले को जो मांग है 2800 ग्रेड पेमेंट जो उनको चाहिए वो सरकार उनको दे। साथ ही कई पुलिस वालों साथियों का कहना है कि कई जगह में थाने में ही जो साप्ताहिक अवकाश है वो लागू किया गया है, और जो अलग जगह पदस्थ हैं, जो लाइन में अटैच हैं, ऐसे कर्मचारियों को वीकली जो साप्ताहिक अवकाश है वो नहीं मिलता। ऐसी तमाम तरीके की सुविधाएं हैं जो पुलिस वालों को आज भी अभी नहीं मिल रही है। मैं प्रदेश सरकार से निवेदन करूंगा कि पुलिस प्रशासन की सुविधाएं में बढ़ोतरी करे और साथ ही ऐसे पुलिस के अधिकारी और ऐसे पुलिस के कर्मचारी जो अवैध तरीक़ों से अवैध काम को जो संरक्षण दे रहे हैं, अवैध काम को जो बढ़ावा दे रहे हैं, ऐसे लोगों की पहचान कर उनके खिलाफ़ कार्रवाई करें। इतना ही आज मैं कहना चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।